अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आमिर सुहेल। वेलकम करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में एएसपी डॉट एंड एमवीसी के 7th लेक्चर के अंदर। आज हम लोग बात करेंगे लेआउट की, जिसे हम लोग मास्टर पेज भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक प्रोजेक्ट कर करते हैं। तो मैंने क्लिक किया यहाँ पर, तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट रन हुआ। तो हम क्या करेंगे, सी शार्प में से हम लोग एएसपी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल देंगे, नेम देंगे। यहाँ पर मैंने रख लिया लेआउट और माय मास्टर पेज। ठीक है, ओके करेंगे यहाँ से। यहाँ पर हम एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लेंगे एमवीसी के लिए, ओके करेंगे। हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका, जो कि एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर वगैरह दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने व्यू के अंदर। तो व्यू के अंदर देखें आप लोग के यहाँ पर मेरे पास क्या है, वेब कॉन्फ़िग फाइल है और व्यू के अंदर और कुछ भी नहीं है। तो हमारा एक व्यू जो होगा, हमारा मास्टर पेज और जो हमारा लेआउट होगा, यहाँ इस व्यू के अंदर होगा। ठीक है, वो किस तरह से आएगा, वो ऑटोमेटिकली एक तो बनकर आ जाएगा। हम लोग अपने लेआउट खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अब चाह रहे हो कि मेरे पास एक से ज़्यादा लेआउट हों तो वो भी कर सकते हो। वो लेआउट किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं करता हूँ अपने पास एक कंट्रोलर। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर देखें कि आपके पास स्क्रिप्टिंग फाइल है, दो तीन इसके अंदर चीज़ें हैं, और आपके पास कोई बूटस्ट्रैप वगैरह की फाइल भी नहीं है। अब देखिए, जैसे ही मैं इसके अंदर कंट्रोलर के बाद लेआउट ऐड करूँगा, तो आपके पास व्यू ऐड करने से क्या होगा कि वो सारी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगी। तो अब देखिए आपके पास कंट्रोलर, मैं कंट्रोलर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो कंट्रोलर का नाम लेते हैं हम लोग होम कंट्रोलर। तो ये स्केप फोल्डिंग के जरिए हमारे पास ऑटोमेटिक, स्केप फोल्डिंग से क्या होता है कि आपके पास ऑटोमेटिक कोड क्रिएट होता है, चाहे वो व्यू का है, चाहे वो कंट्रोलर का है, चाहे वो बैक एंड कंट्रोलर के अंदर बैक कोड इस्तेमाल हो रहा है, एडिशन का, किसी चीज़ का भी। यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक व्यू ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास व्यू फोल्डर के अंदर जस्ट एक आपके पास जो आपके पास कंट्रोलर है उसका क्या एक फोल्डर क्रिएट हो चुका। इसके अंदर सारे व्यूज इसके अंदर आएंगे, लेकिन आपके पास दूसरा लेआउट वगैरह नहीं आया। अब देखेंगे इसके अंदर वो मास्टर पेज और लेआउट किस तरह से आता है। यहाँ से हम लोग इसका व्यू ऐड करेंगे। सबसे पहले व्यू के अंदर जैसे ये सिलेक्ट है, यूज लेआउट पेज, आपके पास लेआउट पेज भी क्रिएट होगा। वो कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर। ठीक है, तो ऐड करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर लेआउट पेज भी ऐड हो जाएगा। स्केप फोल्डिंग के जरिए में ऑटोमेटिक खुद चीजें ऐड होंगी। यहाँ पर देखें कि आपके पास शेयर फोल्डर एक हमारे पास क्रिएट हुआ है, इसके अंदर लेआउट है। तो यही हमारा क्या है, एक लेआउट है, और इससे ही हम लोग मास्टर पेज कहते हैं। ठीक है, अब इसको सबसे पहले अपने में व्यू चेक कराता हूँ। तो व्यू के अंदर देखें आपके पास क्या है, जस्ट आपका कोई यहाँ पर ना नेविगेशन है, ना आपके पास कोई फुटर है। यहाँ पर हमने क्या किया, मेरा इंडेक्स है, तो मैं इसका कोई नाम चेक कर देता हूँ। दिस इज माई मैन पेज। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब मैंने क्या किया कि जब मैं इसको रन करूंगा, देखिए सबसे पहले इसका हम आउटपुट देख लेंगे, आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पर देखें कि हमारे पास दिस इज माय मैन पेज, जो मैंने अपना इंडेक्स के ऊपर लिखा था। अब देखें यहाँ पर मेरे पास फूटर और एक नेविगेशन, ये कहाँ से आ रहा है। ये हमने तो सिर्फ व्यू के अंदर सिर्फ ये चीज दी थी। अब ये जो इजाफी चीज आ रही है, आपके पास फूटर और आपके पास नेविगेशन, ये कहाँ से आ रहा है, ये आपका आ रहा है इस लेआउट से। ठीक है,
जो आपका ये जो लेआउट आपके पास यहाँ पर आ रहा है, इस लेआउट से आ रहा है। अब वो लेआउट के अंदर सारे का सारा आपके पास फूटर भी है, आप उसके पास नेविगेशन, और दूसरे आपके पास ये जो जितनी भी लाइब्रेरी, ये जो आपके पास फाइलें आपके पास हैं, स्क्रिप्टिंग फाइल्स हैं और आपका सीएस फाइल्स हैं, ये जो हैं इनकी रेफरेंस भी इसके अंदर है। देखिए आपके पास जो, मैं इसको ओपन करता हूँ, अपना इंडेक्स को मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ से, तो देखिए आपके पास यहाँ पर कोई मैं सीएसएस की बूटस्ट्रैप की फाइल यहाँ पर यूज नहीं की, कोई स्क्रिप्टिंग फाइल यूज नहीं की, कोई जेक्यूर की फाइल नहीं यूज करी, कोई नेविगेशन यहाँ पर नहीं है, कोई यहाँ पे फुटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सारी की सारी चीजें कहाँ पर हैं, हमारे इस लेआउट के अंदर है। तो अगर मैं चेक कराता हूँ इस लेआउट के अंदर, आप शेप फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपके पास लेआउट है, मैं इसको करता हूँ, आपको देखिए ओपन, तो देखिए आपके पास ये क्या है कि ये आपके पास बूटस्ट्रैप वगैरह की फाइल आ जाती हैं, और लास्ट में आपके पास आएंगी स्क्रिप्टिंग की फाइल आ जाती हैं। ठीक है, स्क्रिप्टिंग की फाइल हमेशा लास्ट में रखी जाती है। और आपके पास पे देखेंगे, आपके पास यहाँ पर ये नेविगेशन जो आपके पास आ रहा था, ये आपके पास एक नेविगेशन है, और यहाँ तक, ठीक है, ये आपके पास नेविगेशन है, और फिर यहाँ पर एक फुटर आ रहा है, ये वाला फुटर है। ठीक है, आपका जो डेटा जो आपके पास, ये इंडेक्स जो है, इंडेक्स का जो डेटा रेंडर हो रहा है, ठीक है, अब ये क्या, एक पोर्शन आपके पास दे दिए जाते हैं आपको इस पूरे पूरे लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर क्या, ये जो आपके पास लेआउट है, इसके अंदर एक पोर्शन दिया जाता है। वो पोर्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो भी CSS HTML पेज होता है, मीन्स हमारा इंडेक्स या कोई भी एक व्यू पेज होता है, जिससे हमारे पास HTML ये वाला हमारे पास पेज है, इस तरह से वो पेज के लिए एक पोर्शन मिलता है, जो ये वाले सारा का सारा इसका डेटा, ये सारा का सारा जो एक व्यू है कहाँ पर डिस्प्ले हो, इस पोर्शन के अंदर। वो किसके जरिए होगा, रेंडर बॉडी फंक्शन के जरिए। इस फंक्शन के जरिए हमारे पास ये आपके पास जो व्यू है, आपके पास ये जो HTML आपके पास आ रहा है, ये इंडेक्स नेम है, ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा इसका डेटा, यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर। अगर आप इसको कॉपी कर पेस्ट करते हो, यहाँ पर करते हो, तो आपके पास ये डाउन में कर गया। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि आपके पास रेंडर बॉडी फंक्शन होगा, लेआउट के अंदर सिर्फ एक ही होगा, मल्टीपल्स नहीं होंगे कहीं पर भी हो। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं टॉपर दे रहा हूँ, तो आपके पास नेविगेशन नीचे आ जाएगा, हेडर भी, फुटर भी नीचे आएगा, वो यहाँ पर होगा। तो हमेशा आपके पास नेविगेशन टॉपर होता है, फुटर फिर डाउन पर, बीच में क्या होगा आपके पास, ये रेंडर बॉडी होगा। एक कंटेनर बना दिया इस पोर्शन के अंदर। देखिए ये जो पोर्शन है, ये आपका इस व्यू के लिए दिया गया है। तो लास्ट में क्या आगे उस डेटा होगा, यहाँ पर होगा, और आपके पास फुटर, ये उसके लिए साथ फुटर लाजमी ऐड होगा। अब ये जो फुटर है, ये और ये फुटर हो गया, और जितने भी हम अपने जो इंडेक्सेस बनाएंगे सबके साथ होगा वो। अब सबसे पहले इस तरह से मैंने अभी जो मेरा पेज है, सिर्फ मैंने इस इंडेक्स को कनेक्ट किया। अगर फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एक और मैं बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि मैं सबसे पहले एक और कंट्रोलर क्रिएट कर लूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ, मैं किया यहाँ से कंट्रोलर क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से पेस्ट किया, तो यहाँ से आके मैंने index 2 दे दिया। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ से मैं एक अपनी एक दूसरी इंडेक्स भी क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक मैं अपना व्यू क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ से आकर हम लोग अपना एक व्यू क्रिएट करते हैं। तो ऐड व्यू, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अपना, तो हमारे पास देखेंगे यहाँ पर जो चीज आ रही है कि ऐड लेआउट पेज। तो अगर यहाँ से अगर मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर ये जो है इसका रेफरेंस, ये जो शेयर फोल्डर के अंदर ये जो हमारे वहां हमने लेआउट दिया है, इसकी रेफरेंस सारी की सारी ऐड हो जाएंगी, किसके साथ, इस पेज के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपने बहुत सारे लेआउट किए हैं, बहुत सारे लेआउट, फॉर एग्जांपल एक या दो या तीन लेआउट आपने क्रिएट किए हैं, तो वो कैसे आप उसके साथ अटैच करोगे। सही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से अब कर रहा हूँ कनेक्ट, तो अब वो यहाँ पर आता हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको रेफरेंस देगा। मैं यहाँ पर व्यू के अंदर जाऊंगा, व्यू के अंदर आपके शेप फोल्डर के अंदर जाऊंगा, तो देखिए आपके पास लेआउट अब कितना है, मेरे पास एक ही है, ये वाला लेआउट। अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके साथ कनेक्ट होकर करूँ तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं अपना एक अलग यहाँ पर क्या करूंगा, एक यहाँ पर एक अपना एक अलग लेआउट क्रिएट करूंगा। लेआउट आपके एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, आप मल्टीपल आप लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह से कि मैं चाह रहा हूँ अपना एक, जिस तरह से मैं लॉगिन क्रिएट कर रहा हूँ या अपना रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो जो आपके पास पहले चीज आती है, तो उसके अंदर तो आपका नेविगेशन या आपके पास फुटर नहीं होता, तो उनके लिए तो हम अलग से लेआउट क्रिएट करेंगे। एडमिन आ जाता है, एडमिन के लिए अलग नेविगेशन होता है, तो वो एडमिन के लिए अलग क्रिएट करेंगे।
तो इस तरह से मैन पेज उसके लिए अलग करेंगे। तो इस तरह से ये लेआउट्स होते हैं जिनकी डिजाइनिंग हम लोग खुद से भी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ अपना अलग से एक लेआउट क्रिएट करता हूँ, जैसे कि आपके पास क्रिएट हुआ था। तो ये चीज हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ शेयर फोल्डर के अंदर। अब लेआउट किस तरह से क्रिएट करना है, सही है, जो हम मास्टर पेज वो किस तरह से क्रिएट करेंगे। लेआउट के अंदर आएंगे, शेयर फोल्डर के अंदर आकर हमें करना है, शेयर फोल्डर के अंदर हम लोग ऐड में जाएंगे। ऐड में जाकर यहाँ से आपको देखेंगे बहुत सारे आपके पास चीजें आ रही हैं। आपने क्या करना है, लेआउट पेज, MVC लेआउट पेज रेजर, तो इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करके आपके पास नाम आ रहा है, तो मैं यहाँ से जस्ट इसका नाम जो यहाँ तक आकर नाम इसका रख, ठीक है। माई लेआउट यहाँ पर हमारे पास क्रिएट हो चुका लेआउट। अब मैं करता हूँ इसे ओके करता हूँ। तो यहाँ शेयर फोल्डर के अंदर देखिएगा हमारे पास माई लेआउट क्रिएट हो चुका। अब देखिए यहाँ पर देखें आप लोग, तो एक चीज आपके पास रेंडर बॉडी, ये चीज को कॉन्स्टेंटली आएगी और ये एक ही होगी, जैसे मैंने पहले बताया कि अब क्या होगा, जो भी आप लेआउट क्रिएट करोगे, जो भी आपको फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स होगी, वो यहाँ पर इसका डेटा शो होगा, एक पोर्शन आपके पास यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। ओके, तो दूसरी बात क्या है कि हमारे पास जितनी मैं CS की बूटस्ट्रैप की फाइलें यूज करनी है वो यहाँ आएंगी। तो मैं सबसे पहले बूटस्ट्रैप की जो भी फाइलें यूज करनी है वो यूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इस लेआउट के अंदर आता हूँ, जो जो हमने यहाँ से फाइलें की हैं, फॉर एग्जांपल मैं वही यूज कर लेता हूँ सारी की सारी। अब आप ये वाली भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर ऐसे नहीं यूज करना, फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल मैं अपने इस लेआउट के अंदर जाता हूँ। एक मैंने क्लिक की, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जस्ट, ये आपके पास आ गई और ये आ गई, ठीक है। अब इस तरह से हमारे पास लास्ट के अंदर चलते हैं हम लोग अपनी jQuery एंड बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो हमारी ये jQuery है और हमारी बूटस्ट्रैप, ठीक है। हमारी ये बूटस्ट्रैप जो मेन है, हम दोनों को भी कर लेते हैं। ये जो अपनी तकरीबन ये 4-5 जो लाइब्रेरीज हैं, ये जो फाइलें हैं, ये हम लोग तो लाजमी यूज करते ही करते हैं। तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप मेन, तो यहाँ पर और आपके पास jQuery डॉट मेन, ठीक है। तो आपके पास जिस तरह से इस लेआउट के अंदर चीजें थी हमने भी यहाँ पर दे दी। अब बात आता है कि हम लोग ने नेविगेशन करना है, तो आपके पास बॉडी के अंदर यहाँ पर कुछ भी आप चीजें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेविगेशन या कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर नेविगेशन फिलहाल नहीं दे रहा, ठीक है, तो क्योंकि मैं अपने ये लॉगिन के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले अगर आपने नेविगेशन देना है तो यहाँ पर दोगे, इस जगह पर दोगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये डिव लिया, ये जो डिव है इसके अंदर सारे का सारा क्या आएगा, आपका नेविगेशन आएगा, ठीक है। ओके, तो ये नेविगेशन आएगा। सबसे पहले मैं नेविगेशन नहीं क्रिएट, फॉर एग्जाम्पल अगर नेविगेशन क्रिएट करना भी चाह रहा हूँ, तो जैसे हमने ये नेविगेशन देखिए यहाँ से क्रिएट किया, ये पूरे का पूरा डिव आ रहा है, यहाँ से लगे यहाँ तक ये नेविगेशन के, तो मैं नेविगेशन कुछ भी नहीं क्रिएट कर रहा। और यहाँ पर मैं एक, चलो फुटर ऐड कर देते हैं हम लोग, नेविगेशन नहीं ऐड करते, फुटर मैं ये सारा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब जस्ट हमारे पास नेविगेशन नहीं आ रहा, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और सेव करता हूँ। सेव कर लिया मैंने, फाइलें सारी सारी होगी। अब मैं करता हूँ अपने कंट्रोलर के अंदर जाकर, इसे मैंने यहाँ से चलें, सही है। ओके, मैं यहाँ से आता हूँ, ऐड व्यू करता हूँ। अब देखिएगा लेआउट से, देखिए हमारे पास शेयर फोल्डर के अंदर कितने हमारे पास आगे, माई लेआउट भी आ गया और एक दूसरा सिंपल जो ये बाय डिफॉल्ट आ रहा था और ये आ रहा था आपके पास, ठीक है। अब देखेंगे आपके पास एक ये वाला माई लेआउट है, ठीक है, ये मैंने खुद से क्रिएट किया, और दूसरा जो आ रहा था वो ऑटोमेटिक खुद क्रिएट हुआ। ये दोनों कहाँ पर हैं, शेयर फोल्डर के अंदर। जो हमारे पास लेआउट और जिनको मास्टर पेज कहते हैं, वो हमारे पास कहाँ पर होंगे, शेयर फोल्डर के अंदर। और उनके अंदर क्या होगा, हमारी बूटस्ट्रैप, CSS, जावास्क्रिप्ट की सारी सारी फाइलें इनके अंदर होंगी, और दूसरा नेविगेशन वगैरह और दूसरी चीजें जो फुटर वगैरह सारी चीजें इसके अंदर होंगी। वो चीजें जो हम लोग
अपने हर पेज के अंदर मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं, रीयूज करते हैं एक कोड को, तो उनको एक जगह रख दिया गया, लेआउट के उसको लेआउट बना दिया गया, उसके अंदर सारी की सारी, फॉर एग्जाम्पल हमने जितनी भी बुक्स की फाइलें मैं अपने हर पेज के अंदर यूज कर रहा हूँ, तो मेरा बर्डन यू पड़ेगा इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी यूज कर, दूसरा मैं जितने भी मेरे पास इंडेक्सेस हैं सारी की सारी, जितने भी मैं आपके पास व्यूज आ रहे हैं सबके अंदर मैंने सी एस बूटस्ट्रैप अपनी जे क्वेरी और दूसरे अपने पास सारी चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, तो हर इसके पेज के अंदर अलग से मैं फाइलें यहाँ पे रख रहा हूँ, तो यहाँ पे लोड पड़ जाएगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो क्या होगा, अब यहाँ पर बिजनेस के लिए आपके पास क्या लेआउट बना दिया गया, उस लेआउट के अंदर यहाँ पर क्या कर दिया गया कि लेआउट के अंदर यहाँ पर बूटस्ट्रैप सीएसएस जावास्क्रिप्ट जेक्यू की सारी सारी फाइलें रख दी गई और लेआउट एक बना दिया गया, और उसके अंदर हेडर भी देखिए आपके पास, फुटर भी सबके पेज के अंदर आता है, वो उन्होंने रख दिया यहाँ पर। नेविगेशन अपनी तरह से डिजाइन कर सकते हो उन्होंने, एक आपके पास डिफॉल्ट डिजाइनर भी आपके पास एक जो नेविगेशन भी इसके अंदर आ गया। तो मीन्स ये जो उसके अंदर जो चीज आपके पास आ रही है हर पेज के अंदर चाहिए होती है, तो उन्होंने एक चीज बना दी। तो वो जैसे हम लोग इंडेक्सेस यहाँ पे पेज बनाएंगे, अपने व्यूज बनाएंगे, उनके साथ कनेक्ट इनको करते जाएंगे। अब किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल अब मैं जो अभी यहाँ से सिलेक्ट किया, अब मेरी मर्जी है कि मैं इन दोनों व्यू के ऊपर जो हमारे पास लेआउट है, इन दोनों लेआउट के कौन से लेआउट में जाना चाहता हूँ, मैं बोला ये लेआउट ये कनेक्ट हो जाए इसके साथ, तो मैं ओके करूंगा। अब ये जो मेरा इंडेक्स 2 है, ये अभी किसके साथ कनेक्ट हो गया, माई लेआउट के अंदर 2 के साथ, सही है। तो ऐड करता हूं सबसे पहले, यहाँ पर देखिए हमारे पास ऐड हो गया, तो देखिए हमारे पास शेयर फोल्डर के अंदर ये माई लेआउट के साथ ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर मैं आकर जस्ट ये करता हूँ, वेलकम टू माई लॉगिन, वेलकम टू माई लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, ओके, यहाँ पर सेव करता हूँ। इससे हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर क्या इसका आता है आउटपुट। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या कोई नेविगेशन यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है। हमारे पास जस्ट क्या है, फुटर आपके पास आ रहा, और ये जो आपके पास वेलकम सारी चीजें, ये जो डिजाइन होकर आ रहा है, ये आपके पास उन जेक्यूरी जो हमने ये यूज की है, सही, उसकी जो स्टाइलिंग वगैरह जो भी सारी चीजें ऐड हो रही हैं ऑटोमेटिक के साथ ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि आपके पास जो लेआउट है वो खुद भी क्रिएट कर सकते हो, और बाय डिफॉल्ट जो आता है वो भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास लेआउट के अंदर क्या चीज होगी, तो हमारे पास सिंपली जो फाइलें वगैरह होंगी, जो आपके पास नेविगेशन होगा, जो फुटर होगा, वो सारी चीजें ऐड होंगी। अच्छा, अब मैं सबसे पहले आपके पास यहाँ पर मैं व्यू दिखाता हूँ, आपके पास व्यू 1 का, यहाँ पर देखिए इंडेक्स हमारे पास सिंपली थी, तो उसका देखिए हमारे पास नेविगेशन आ रहा है, और जो मेरे पास इंडेक्स 2 है, इसका आपके पास नहीं आ रहा है। क्यों, रीजन क्या है कि इसका जो नेविगेशन था, हमने क्या लेआउट दो अलग से क्रिएट किए। इसका जो इंडेक्स का जो लेआउट है उसके अंदर हमने नेविगेशन नहीं किया, इंडेक्स सिंपली जो इंडेक्स है उसका इंडेक्स बाय डिफॉल्ट उसका लेआउट आ रहा था, सही है। तो हमारे पास क्या है कि सिंपली हम लोग जो अपने लेआउट हैं उनके अंदर अपने हिसाब से फंक्शनलिटी रख सकते हैं, ठीक है। और जो लेआउट है हम लोग मल्टीपल्स लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरी बात है कि हर लेआउट के अंदर जो रेंडर बॉडी फंक्शन होगा वो एक ही होगा, ठीक है, मल्टीपल रेंडर बॉडी फंक्शन नहीं रख सकते। होपफुली आप लोगों को ये मेरा लेक्चर आज समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।